Good morning class, how are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, you know very well our chapter human health and disease is going on, जो हमने more than 50% कवर कर लिया है. So बेटा क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया है. मैंने करा दिया है तो आज भी होप सो कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा. ठीक है, तो बेटा जितना मुझे याद है मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ बताई थी. ठीक है ना, इन एंशियंट इरा एंड इन मॉडर्न इरा. देन आफ्टर दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज on the basis of duration of time, infectious and non-infectious, congenital और acquired disease. ओके, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव एजेंट और पैथोजन, जिसको कॉज कौन कर रहा है. इस पर बैक्टीरियल वायरल फंगल इस तरह से डिजीज थी हमारी. उसके बाद मैंने कुछ आपको बेसिक टर्म्स कराई थी जस्ट लाइक पैथोजन, प्रोफाइलिक्सिस, ठीक है, और सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, टाइप्स ऑफ सिम्टम्स. उसके बाद इटियोलॉजी हमने किया था. ठीक है, इटियोलॉजी का मीन्स होता है कॉजेज ऑफ डिजीज, जिसमें हमने 5 प्राइमरी कॉज पढ़े थे. आफ्टर दैट हमने एपिडेमियोलॉजी पढ़ा है, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है बेटा, इसके बाद हमने कुछ डिजीज स्टार्ट की थी. हमने कौन कौन सी डिजीज कर लिए हैं, टाइफाइड कर लिया है, ठीक है, निमोनिया कर लिया है, और जी इसके बाद हमने डायप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, जिसको हुपिंग कफ भी कहते हैं. आफ्टर दैट ट्यूबरक्लोसिस, जो लास्ट वीडियो थी उसमें ट्यूबरक्लोसिस है, प्लेग्यू है, और क्या क्या है बेटा, प्लेग्यू के बाद चिकन पॉक्स है और स्मॉल पॉक्स है. ठीक है, तो आज की जो मेरी डिजीज़ रहेगी उसमें हम द 9th नंबर ऑफ डिजीज़ दैट इज़ पोलियो. ठीक है, पोलियो के बाद आपकी आएगी अमीबियोसिस, उसके बाद आती है एड्स एंड आफ्टर दैट आएगा मलेरिया. ठीक है, वो मे बी आई रियली होप सो कि हम फेस टू फेस डिस्कस करेंगे, आप इतने फिजिकली प्रेजेंट होंगे हमारे पास. ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए हम हमारी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं. टुडेज डिजीज इज मलेरिया, सॉरी नॉट मलेरिया, इट्स पोलियो. ठीक है, क्या क्या रहेगा ये रहेगा बेटा हमारा पोलियो. ठीक है, तो चलिए पोलियो को स्टार्ट करते हैं. इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, it is something blur, yeah, now it's perfect. ठीक है, तो पोलियो में जो पॉजिटिव एजेंट रहेगा वो कौन रहेगा, पॉजिटिव एजेंट कौन रहेगा, पॉजिटिव एजेंट पोलियो माइल्स. ठीक है, एंड वाई AIDS, पोलियो माइल्स इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोलियो. ठीक है, डिजीज के ऊपर इसका बैक्टीरिया का नेम भी रखा गया है, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी पॉजिटिव एजेंट नहीं होगा ये बेटा, ये आप पोलियो को ही हम क्या कहते हैं, पोलियो माइल्स कहते हैं. इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजन. ठीक है, पोलियो को ही हम क्या कहते हैं, पोलियो माइल्स. और जो पॉजिटिव एजेंट है यहाँ पे पोलियो वायरस, डिजीज के नेम पे ही उसका वायरस का नेम रखा गया है. ठीक है, क्या है, पोलियो वायरस, लेकिन इस डिजीज को क्या कहते हैं, पोलियो माइल्स भी कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं, पोलियो माइल्स. और भी इसके नाम होते हैं, वो नेम क्या होते हैं इसके, इन्फेंटाइल पैरालाइसिस. और क्या नेम है यहाँ पे देख लो, इन्फेंटाइल पैरालिसिस. ठीक है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, ये क्या ऐसी डिजीज है, ये है एक न्यूरोट्रॉपिक डिजीज जो कि न्यूरॉन्स को डैमेज कर देती है. जो हमारा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमारे 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मिलती हैं, दैट इज मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स. तो उसमें जो ये न्यूरॉन्स है ये उनको डैमेज कर देता है. विच टाइप ऑफ डिजीज, इट इज अ न्यूरोट्रॉपिक डिजीज. न्यूरोट्रॉपिक डिजीज. ठीक है, इसको डैमेज करती है, डैमेज मोटर न्यूरॉन्स. डैमेज मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, किसको डैमेज करेगी बेटा, ये डैमेज करेगी आपकी मोटर न्यूरॉन्स को. पोलियो वायरस मतलब पोलियो का जो वायरस है, दैट इज पोलियो वायरस, ये कहाँ पे लाई करता है, वो थ्रोट में लाई करता है, लिव्स इन थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, उसमें क्या रहेगा, ये एक तरह का बेटा पैरालाइसिस होता है जब पोलियो हो जाता है. जैसे अभी हमारे इंडिया में कोविड है ना,
बिल्कुल पैंडमिक कंडीशन। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उस टाइम पे पोलियो सेम ऐसे ही पैंडमिक डिजीज़ थी, इसका कोई इलाज नहीं था, ठीक है। बट उस टाइम में लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं था, तो लोगों में इससे बहुत डेथ हुई है, ठीक है। डेथ रेट था उस टाइम पे बहुत हाई था, इसको महामारी घोषित कर दिया गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है, काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, तो तब उसके बाद पोलियो की वैक्सीन डेवलप हुई। तो अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बच्चों को वैक्सीन लगा दी जाती है। कहते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की। बचपन में हम पोलियो पीते हैं, पोलियो ड्रॉप्स, तो वो जो पोलियो ड्रॉप्स हम पीते हैं टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स, जब हम 5 साल की उम्र तक वो पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं, तो वो इसके लिए ही है, ठीक है। तो पहले से ही हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डाल दी जाती हैं, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़। वो क्या है, वीकेंड पैथोजेंस की होती हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई पोलियो से सर्वाइव ना करे। तो ऐसे ही अब आगे आने वाले समय में कोविड का भी इलाज हो जाएगा, जैसे ही एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों को उसकी वैक्सीन प्रोवाइड हो जाया करेगी, या फिर ऐसे उसकी ड्रॉप्स हो जाया करेंगी, ताकि उसको इन फ्यूचर और इन द लाइफ टाइम कोविड ना हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो पोलियो वायरस लिव्स इन द थ्रोट, and intestine of infected person, and intestine of infected person, ठीक है। कब है इन्फेक्टेड पर्सन, कहाँ पे है, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रोट में है, गले में होता है, या फिर उसकी आंतों में होता है, मतलब इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। नेशनल इम्यून, अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिसपे हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एंट्रेंस एंड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस टू, ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये मुहिम थी, ठीक है, जिसमें भारत को पोलियो मुक्त करना था, जिसमें कि एक भी इंसान को नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल कैन सर्वाइव फ्रॉम द पोलियो, की एक भी इंडिविजुअल को पोलियो ना हो, इस तरह की कोशिशें की गई थी। कभी किसी को वैक्सीन लगा दी, मतलब थ्रू द वैक्सीन, थ्रू एंटीबायोटिक्स, ठीक है, काफ़ी सारे इसके ट्रीटमेंट्स किए गए ताकि इंडिया को पोलियो फ्री कर सके, ठीक है। ये किसके पल्स पोलियो प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था, किसके थ्रू चलाया गया था, नेशनल इम्यूनाइजेशन, it is run up by the National Immunization प्रोग्राम, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम आयोजित किया गया, विच वाज लॉन्च इन, इसको कब लॉन्च किया गया था बेटा, विच वाज लॉन्च इन 1857, ठीक है। 1857 में, सॉरी नॉट, इट इज 1995, ठीक है। 1995 में एक अभियान चलाया गया, जिसमें क्या था, भारत को पोलियो मुक्त करना था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में। किसके बारे में बात हो रही है, पोलियो की। किसको कौन कॉज करता है, पोलियो वायरस। और ये कैसा वायरस है, ये तो मैं आपको बताने भूल गई हूँ, कैसे है ये RNA वायरस। तो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या है, RNA है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है बॉडी में, उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, RNA इंटरफेरेंस करता है। इसमें क्या था, जो ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया गया था, इसमें क्या किया गया, प्रोवाइड वैक्सीन टू ऑल चिल्ड्रंस। इस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ था, प्रोवाइड वैक्सीन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 5 years, ठीक है।
वो जो मैंने आपको बताया जिसको कहते थे टू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, 2 बूंद जिंदगी की, वो किसके थ्रू चलाया गया था? पल्स पोलियो प्रोग्राम के थ्रू वो रनअप किया गया था। इसमें 5 साल से छोटे छोटे बच्चों को 2 ड्रॉप्स किसकी पिलाई जाती थी? पोलियो ड्रॉप्स की पिलाई जाती थी बेटा। ठीक है, अब देखो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था प्रोफाइलैक्सिस मतलब ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रीटमेंट 2 तरह से होता है, या तो हम पैथोजन को किल कर दें, आइदर वी किल द पैथोजन और आइदर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैथोजन, या तो पैथोजन को किल कर दिया जाए या उसके इफेक्ट को कम कर दिया जाए। यही 2 तरीके होते हैं किसके होते हैं बेटा? किसी भी बीमारी को सही करने के। तो यहाँ पे इसके भी सेम ऐसे ही 2 वैक्सीन बनाई गई। जो ये 2 वैक्सीन बनाई गई किसकी बेस पे थी? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन। There are 2 vaccines against polio, that is Salk and Sabin। ये इन 2 साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर किया था और इनके नेम पे इन दोनों वैक्सीन का नेम रख दिया गया था, सॉल्क एंड सेबिन। सेबिन क्या था? मेड ऑफ किल्ड वायरस। ये एक वायरल डिजीज है बेटा, याद रखना, मेड ऑफ किल्ड वायरस। और ये क्या है? वीकेंड पैथोजन। ठीक है, सेबिन को अगर बताऊं सेबिन है क्या? ये क्या है? चलिए इसको रफ कर देती हूँ, आप इसको लिख लीजिए। सेबिन क्या है? ऑयल पोलियो ड्रॉप्स। ये वो ड्रॉप है जो बच्चों को पिलाई जाती है। अब आप कहोगे हमें पैथोजन पिलाया जाता है, बट उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल कम कर दिया जाता है, वो हार्म नहीं करेगा, वो एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा। कितना जहर को जहर काटता है, तो अगर बॉडी में ये बॉडी में पहले से ही डाल रहे हैं वीकेंड पैथोजन, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज बना लेगी। उस जो छोटा सा हमने वीक डाला है ना, वीक फॉरेन पार्टिकल डाला है, उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बना लेगी और वो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाएगा। ये कैसी है? मेमोरी बेस्ड एंटीबॉडीज़ है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनहेरिटेड, ठीक है, इनिशिएट इम्यूनिटी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि जो डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो मेमोरी बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ये 2 वैक्सीन प्रोवाइड कराता है, दैट इज साल्क एंड सेबिन। मेड अप ऑफ, जो सेबिन है ये कैसे बनती है? मेड अप ऑफ लाइव वीकेंड पैथोजन। इसको हम क्या कहते हैं? वीकेंड पैथोजन को वीकेंड पैथोजन ऑल्सो नोन एज एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी कहते हैं, जो एक लाइव ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। ठीक है, बट उसके इफेक्ट को रिड्यूस करके उसको क्या कहते हैं बेटा? हम एटीन्यूएटेड कहते हैं। और द मैटर ऑफ प्राउड इज दैट इन 2014, ओके, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि 2014 में जो भारत था वो पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका था। इन 2014 इंडिया बिकम्स पोलियो फ्री कम्प्लीटली। वैसे जो और ये किसने बताया था? WHO ने। हुआ ये था कि 2012 में ही इंडिया पोलियो फ्री हो चुका था। एक भी सिंगल इंडिविजुअल हमारे इंडिया में ऐसा नहीं था जिसको पोलियो हो, क्योंकि जितने भी लोग थे सब वैक्सीनेटेड थे। ठीक है, बाय साल और बाय सेबिन, तो किसी को भी कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी WHO ने 2 इयर्स वेट किया ये अप्रूवल देने के लिए कि मे बी ऐसा हो, आज ना हो उसको कल हो जाए किसी को। वो जो वायरल इन्फेक्शन है वो अपने आप को शो करने के लिए कुछ टाइम ले रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से WHO ने इंडिया को अप्रूवल देने के लिए 2 साल लगा दिए और फाइनली इन 2014 जब दोबारा सर्वे किया गया और एक भी पेशेंट नहीं मिला पोलियो का, तब इंडिया को सर्टिफाइड कर दिया गया कि वो क्या है बेटा? पोलियो फ्री है। ठीक है, इन 2014 ऑन 27 मार्च इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, ये हमारे इंडिया के लिए एक प्राउड का मैटर है कि उसने एक पैंडेमिक डिजीज से अपने आप को फ्री किया। ठीक है, 2014 on 27th March
on 27th March, India was declared polio free by WHO. polio free by WHO. तो बेटा ये सब बातें हमारी किसके रिगार्डिंग में थी? ये सब हमारी बातें थी पोलियो से जुड़ी हुई, ठीक है, कि कैसे पोलियो इंडिया में आया, किसके थ्रू आया, ठीक है, ये सब हमारा इसमें हुआ था। नेक्स्ट बेटा हमारी आज की डिजीज रहेगी, वो रहेगी हमारी अमीबियोसिस। लेकिन इसके लिए आप पहले ये सब लिख लीजिए। लीजिए इसको। हो गया? चलिए, द लास्ट डिजीज फॉर टुडे, अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। और जैसे कि आपने यूपीएससी की नोटिफिकेशन देख ही लिया है, आपके बोर्ड एग्जाम्स 26 अप्रैल से स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, तो अपने आपको उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। और बट सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि आप बस हम टाइम टू टाइम पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता सब्जेक्टिव में। तो चलिए बेटा, हमारी द लास्ट बट नॉट लीस्ट डिजीज इज अमीबियोसिस। द 10th वुड बी अमीबियोसिस, ठीक है। अमीबाइसिस, नाम से पता लग रहा है एक प्रोटोजोन से फैलने वाली बीमारी है, प्रोटोजोन डिजीज। कैसी डिजीज है बेटा? ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, और उसको कौन स्प्रेड करता है? स्प्रेड बाय, caused by and amoeba histolytica and amoeba histolytica। ठीक है, किसके थ्रू होता है? एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका के थ्रू ये बीमारी कॉज होती है। स्प्रेड कैसे होती है? डायरेक्ट और ओरल। डायरेक्ट और ओरल से यहाँ पे क्या मीन है? ये जो पैथोजन है, अगर ये क्या करता है कि पहले फीकल मैटर पे बैठेगा, फिर ये हमारे फूड पे, वाटर पे बैठ जाता है, तो अगर हम उसको क्या कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा उस खाने को खा लेते हैं या पी लेते हैं जो कि इससे इन्फेक्टेड है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। किसके थ्रू होता है? और मतलब या माउथ होता है, ठीक है। माउथ से हमारी बॉडी में ये पैथोजन एंटर करता है। फिर अगर हम इसका इन्फेक्टेड वाटर या फूड क्या कर लेते हैं बेटा? खा पी लेते हैं या पी लेते हैं, तो ये बीमारी हो जाती है। और इसको स्प्रेड कौन करता है? देखो, कॉज कौन कर रहा है, इसको ध्यान रखना। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, बट स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। जो हमारे घर में मक्खी होती है ना, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई और एंड कॉकरोचेज। किसके थ्रू होगा ये बेटा? कॉकरोचेज। क्लियर है? तो ये इसमें हमारे होते हैं, इसमें होता क्या है? बॉडी का कोई भी ऑर्गन इन्फेक्ट करेगा ये, और वो ऑर्गन नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसमें होता क्या है? टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट होती है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट, ठीक है। ये उसमें होता क्या है? ये फूड और वाटर को क्या करती है? इन्फेक्ट करती है। फूड और ये जो सिस्ट होती है, ये फूड एंड वाटर में जाके मिक्स हो जाती है, और फिर ये फूड एंड वाटर को क्या कर देती है? इन्फेक्ट कर देती है। फूड और वाटर के थ्रू ये जो सिस्ट है, ये क्या करती है? एंटर्स इन द बॉडी में एंटर हो जाती है। एंटर इन द बॉडी में क्या हो जाती है बेटा? ये एंटर हो जाती है विया फूड एंड वाटर, ठीक है। टेट्रान्यूक्लियस इसका क्या मतलब है? कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें 4 न्यूक्लियस हैं। इसके बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा,
बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, 1 न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना लेगी, मैग्मा। अब सिस्ट को यहाँ क्या बोल गया है, मैग्मा, जिसमें मैग्मा से यहाँ पे क्या है कि ऐसी सिस्ट जिसके पास साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियर वॉल भी है, सेल वॉल भी है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, मैग्मा बोल देते हैं। बाद में मैग्मा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हिस्टोलाइटिका में, ठीक है, एंड दिस हिस्टोलाइटिका क्या करेगी, अब हिस्टोलाइटिका बन गया, इसने तो लाइफ साइकिल पूरा कर लिया, ये सिस्ट था और ह्यूमन अपने होस्ट की बॉडी में आते ही ये ग्रोथ कर गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, हिस्टोलाइटिका में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये ऑर्गेनिज्म अभी डैमेज क्या करती है हमारी बॉडी में या किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ये क्या करती है, टिश्यू को ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रेक टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन, ब्रेक टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन की जो टिश्यू है उसको क्या कर देती है बेटा, ये ब्रेक कर देती है। तो ये बात हमारी किससे रिगार्डिंग थी, ये बात हमारी थी अमीबियोसिस में, इस तरह से वो हमें बीमार करती है। अब बात आती है कि पैथोजन बनता कहाँ पे है, पैथोजन कहाँ पे बन रहा है बेटा, ये दिस पैथोजन इज फॉर्म इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, पैथोजन फॉर्म इन पैथोजन formed in large intestine, ठीक है, but live in small intestine। बंद कहाँ पे रहा है, लार्ज में, और रप्चर किसको कर रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कर रहा है। इसका भी सेम ट्रीटमेंट बेटा आपको क्या रहेगा, एंटीबायोटिक्स इसका इलाज होती है। बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, ठीक है, सिम्टम्स क्या रहेंगे, डायसेंट्री, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो एक बार इसको अपना अमीबियोसिस टेस्ट करा लेना चाहिए। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, इसका ट्रीटमेंट रहता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वी आर मेडिसिन इसको ठीक कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। ठीक है, तो बेटा ये डिजीज रहती है हमारी अमीबियोसिस। तो अब हमारा फाइनली जो रह जाता है वो क्या रह जाता है, अब हमारा फाइनली जो रह गया है वो रह गया है एड्स एंड मलेरिया। देयर आर ओनली 2 डिजीज लेफ्ट, 2 डिजीज आर लेफ्ट। ठीक है, और अदर देन डिजीज देयर आर ओनली 2 टॉपिक्स, 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो ओवरऑल ओनली 4 टॉपिक्स आर लेफ्ट इन योर चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट। आफ्टर दैट योर सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आनी है। ठीक है, तो बेटा हम आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आप लोगों में से किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना, और अपने नोट्स कंप्लीट रखिए, प्रैक्टिकल की नोटबुक्स कंप्लीट रखिए। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे होम, स्टे सेफ।